बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर किया है जी इस रिसीवर के अंदर। तो आप दोस्त वीडियो एंड तक देखिएगा आज की, ताकि इस सैटेलाइट फाइंडर के फीचर के हवाले से और जो न्यू सॉफ्टवेयर हमने किया है वो भी आप दोस्तों के साथ मुतारफ़ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद है जी आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक गफ़ार। आज की वीडियो में फ्रेंड्स एक और 10 इंच का डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर हमने तैयार किया है। ये सेटेलाइट फाइंडर हमने भिजवाना था जी हंगू थल रोड सदा कुर्रम वाली साइड पे। हमें एक भाई ने ऑर्डर किया हुआ था इस डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर का। तो ये बगैर बैटरी के हमने तैयार किया जी न्यू सॉफ्टवेयर के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। तो इसको बंद कर लेते हैं जी। बंद करने के बाद रिसीवर के फीचर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इनसे नए सॉफ्टवेयर के साथ हमने इसके अंदर रिसीवर इंस्टॉल किया है जी। तो फ्रेंड्स, ये बंद हो चुका है जी फर्स्ट क्लास और बिल्कुल साफ कंडीशन में ये सेटेलाइट फाइंडर हमारा तैयार हो चुका है। और ये डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर डायरेक्ट एवी इन होता है जी। आपको एवी इन करने की ज़रूरत नहीं है बटन प्रेस करने की। डायरेक्ट सिंपली आप यहाँ से चार्जर कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है। चार्जर कनेक्ट करने के बाद बारीक पिन ये 9 वोल्ट की जो है वो लगती है डीवीडी प्लेयर वाली साइड पे यहाँ पे। तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन करने से पहले फ्रेंड्स इसके साथ हमने क्या क्या चीज़ें अटैच की हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जी, सिंपली हमने यहाँ पे केबल की पिन एक निकाली है, HDMI आउट, AV आउट, और यहाँ पे हमने एक USB पोर्ट रख दी है, ठीक है। और बैक साइड पे रिसीवर को ऑन करने के लिए हमने एक पावर स्विच रख दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसको ऑन कर लेते हैं जी। ऑन करने का प्रोसीजर जो है यहाँ पे सिंपली आप चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद फ्रेंड्स डीवीडी साइड का जो बटन है पावर ऑन ऑफ वाला, यहाँ पे ऑन ऑफ लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसको आप आगे वाली साइड पे करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सामने हमारी लाइट आ चुकी है और डीवीडी हमारा ऑन हो चुका है। रिसीवर का बटन ऑन था। अब दोबारा से आपको ये डायरेक्ट एवी इन होता है। यहाँ से रिसीवर का बटन ऑन करेंगे। रिसीवर का बटन ऑन करने के बाद ये आप देख सकते हैं जी ट्विंकलर लिखा हुआ आ गया स्क्रीन के ऊपर। बेहतरीन फर्स्ट क्लास ये सॉफ्टवेयर है जी। जूम सिग्नल में, न्यू जूम में ये सॉफ्टवेयर है। आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके हवाले से समझ आ सके। तो ये हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है जी। पार्क सेट का मैंने चैनल इसके ऊपर एक ट्यून किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसके मेन्यू के बारे में आप दोस्तों को बता देते हैं जी किस तरह का मेन्यू इसके ऊपर आता है। फर्स्ट क्लास मेन्यू में ये सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आता है जी, एंटीना सेटिंग। एंटीना सेटिंग में जाने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो इस तरह की सिग्नल पट्टी आप दोस्तों के सामने शो होगी इस सेटेलाइट फाइंडर की। बैक जाते हैं जी। बैक जाने के बाद टीपी लिस्ट में जाते हैं, वहाँ पे भी आप दोस्तों को शो करवा देते हैं जी सिग्नल हमारे पास किस तरह के शो होते हैं इस सेटेलाइट फाइंडर के। तो सामने आप देख सकते हैं जी टीपी लिस्ट में हमारे पास इस तरह के इसके सिग्नल शो होते हैं। बाकी के क्या क्या फीचर है जी इसके अंदर वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर और कौन कौन से फीचर हैं। तो यहाँ से बाहर जाते हैं जी। यहाँ से बाहर जाने के बाद आप देख सकते हैं जी स्पेक्ट्रम, आगे जाके यहाँ पे फाइंडर का ऑप्शन भी है जी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें आपको वो दिखाता है इसकी। जब आप डिश की सेटिंग कर रहे हो, यहाँ पे जब आपके पास सिग्नल लॉक हो जाएंगे तो यहाँ से ये अनलॉक का जो ऑप्शन है ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बैक निकलते हैं, बाकी की सेटिंग चेक करते हैं जी। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के नीचे चैनल लिस्ट है इसकी, ठीक है। और आगे मीडिया का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आगे जाके यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में आप जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में आप जाके देख सकते हैं जी यहाँ पे ट्विंकलर SF 620S का सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। HW203 का इसका हार्डवेयर वर्जन है। और यहाँ से बैक निकलते हैं। बैक जाने के बाद सिस्टम सेटिंग में जाके आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद AV सेटिंग है। तो यहाँ पे OSD सेटिंग में जाने के बाद आप इसके कलर वगैरह जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे OSD सेटिंग में जाने के बाद ये ट्रांसपेरेंसी है, ये 10% है। यहाँ पे इसको हम 0 पे कर देते हैं ताकि हमारी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे सिंपली हम एंटीना सेटिंग में जाएंगे। एंटीना सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पार्क सेट मैंने इंटेल 710 पे ट्यून किया हुआ है जी, जियो न्यूज़ का चैनल। तो यहाँ से उसकी फ्रिक्वेंसी लगा लेते हैं जी जियो न्यूज़ की। एंटीना सेटिंग में आप दोस्तों के सामने किस तरह के सिग्नल शो होंगे। केबल की तार कनेक्ट कर लेते हैं जी। तो सामने आप देख सकते हैं जी फर्स्ट क्लास बेहतरीन मोटी पट्टी में हमारे पास इसके सिग्नल आ चुके हैं जी पार्क सेट के। और टीपी लिस्ट में जाने के बाद भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपी लिस्ट में इस तरह के सिग्नल हमारे पास शो होते हैं। अब बैक जाते हैं जी, मेन्यू से बाहर निकलते हैं, आपको चैनल भी चेक करवा देते हैं, इसकी साउंड भी
तो फर्स्ट क्लास इसकी साउंड है। साउंड यहाँ से म्यूट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सिग्नल चेक करवा देते हैं जी, इसके ऊपर सिग्नल आपके पास कैसे शो होंगे। तो ये आप देख सकते हैं जी, फर्स्ट क्लास मोटे जूम में हमारे पास इस सेटेलाइट फाइंडर के जो है सिग्नल शो हो रहे हैं। फर्स्ट क्लास मोटी पट्टी जूम में हमारे पास ये सेटेलाइट फाइंडर तैयार हो चुका है और ये हमने भाई को अभी सेंड करना था। उससे पहले वीडियो इसकी बनानी ज़रूरी होती है जी हर कस्टमर के लिए, ताकि उनको इसको ऑपरेट करने की आसानी से समझ आ सके। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे जो दोस्त नए होते हैं जी, हमारे यूट्यूब चैनल को साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप दोस्तों के लिए ही हम इतनी मेहनत करके वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो आज तक के लिए इतने फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।